नमामि श्रीबालकृष्णं यशोदोत्सङ्गलालितं पूतनासुपयः पानरक्षिताशेषबालकं श्यामलालप्रभुं वन्दे स्वामिनी संयुतं सदा व्यक्तानुभावं स्वाचार्य निधिं नित्यं कृपाधिकं चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनं यदुनाथमहं वन्दे बालकृष्णपदाश्रयम् रुक्मिणीहृदयानन्ददायकं भक्तवत्सलं गोपीपतिसमारम्भां श्रीविष्णुस्वामिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां साक्षात् कृष्णसमारम्भां वल्लभाचार्यवर्धिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि श्री महाप्रभु जी के उत्सव पर हमारे पुष्टि संप्रदाय के सुप्रसिद्ध विद्वान श्री वसंत जी शास्त्री के कंठ से सस्वर समग्र श्रीमद् भागवत ऑडियो वीडियो के रूप में प्रकाशित होने जा रहा है। पिछले कई वर्षों से हमारे मन में यह विचार आता रहता था कि समग्र भागवत का मूल श्लोकों के रूप में सस्वर पठन यदि वैष्णव जनों को उपलब्ध हो सके तो बहुत अच्छा हो जाए। और अनायास ही अभी कुछ दिनों के पहले हम जब मथुरा जतिपुरा तरफ आए थे तभी शास्त्री जी का फ़ोन आया और उन्होंने इस तरह से यह हमें सुंदर समाचार दिए और वो सुनकर हमें बहुत ही प्रसन्नता हुई। हमने शास्त्री जी से कहा कि यदि संभव हो तो एक कुछ नमूने के रूप में सुनने के लिए कुछ आप भेज सकते हो तो भेजिए। और शास्त्री जी ने उसी समय एकादश स्कंद का संदर्भ हमें भेजा और वो हमने सुनकर बहुत ही प्रसन्नता हुई कि जो बहुत वर्षों से हमारे मन में मनोरथ था वो मनोरथ श्री महाप्रभु जी ने हमारे वसंत जी शास्त्री के माध्यम से साकार करवाया है। हमारे वसंत जी शास्त्री के कंठ से उनके स्वर में यह जो मूल पारायण लोगों तक पहुंच रहा है आज के आधुनिक वीडियो ऑडियो के माध्यम से, ये एक बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। हमारे वसंत जी शास्त्री सुप्रसिद्ध हैं, उनके लिए विशेष परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हमको परिचय देते हुए गौरव का अनुभव हो रहा है और आनंद हो रहा है, इसलिए हम उनका थोड़ा सूक्ष्म परिचय दे रहे हैं कि हमारे वसंत जी शास्त्री आप स्वयं वल्लभ वेदांताचार्य हैं, नव्य व्याकरण के भी आचार्य हैं और हमारे वसंत जी शास्त्री ने अवतारवाद पर पीएचडी भी की है जिसको हिंदी में विद्यावारिधि कहते हैं। हमारे वसंत जी शास्त्री भारतवर्ष में वल्लभ संप्रदाय के सुप्रसिद्ध विद्वद्वर पंडित श्री मनोहर लाल जी शास्त्री जी के आप शिष्य हैं।
और उनसे आपने श्रीमद् भागवत एवं वल्लभ वेदांत और अन्य ग्रंथ भी, मार्गीय ग्रंथों का उनसे आपने अध्ययन किया है। मनोहर लाल जी शास्त्री जी के लिए भी उनका भी परिचय क्या देना, जो जानकार हैं उनको बहुत अच्छी तरह से उनसे सुपरिचित है। हमारे पंडितवर्य श्री मनोहर लाल जी शास्त्री जी भारत में सर्वप्रथम वल्लभ वेदांताचार्य परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आप पंडित रहे और उसके बाद ही संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वल्लभ वेदांत का विभाग शुरू हुआ। उनके पास ये सब डिग्री होते हुए भी उन्होंने सर्विस करना स्वीकार नहीं किया और अपने ब्राह्मणोचित वृत्ति से ही उन्होंने अपना निर्वाह किया और श्री महाप्रभु जी की आज्ञानुसार पठनीयम प्रयत्नेन श्री भागवतमादरात इत्यादि जो महाप्रभु जी की आज्ञा है तदनुसार आपने अपना जीवन बनाया। हमारे पंडित श्री मनोहर लाल जी शास्त्री जी के लिए भारतवर्ष के सभी विद्वानों को बहुत ही आदर रहा। यहाँ तक कि वृंदावन में जो अखंडानंद जी महाराज रहे वे भी उनके बहुत ही चाहक रहे और समय समय पर बुला करके सुबोधनी जी का परामर्श, सुबोधनी जी की चर्चा उनके साथ किया करते थे। मनोहर लाल जी शास्त्री जी ने अपने पिछले अंतिम 10 वर्षों में लड्ढा कुंज के सामने दाऊजी घाट के ऊपर श्रीमद् भागवत की कथा निरंतर सायंकाल के समय की और यह कथा उन्होंने भारतवर्ष के अपने वल्लभ संप्रदाय के अत्यंत प्रसिद्ध विद्वान पंडितवर्य श्री सबल जी से उन्होंने यह प्रेरणा प्राप्त की थी और वो क्रम उन्होंने निरंतर चलाया था। इसी श्रृंखला में हमारे पंडितवर्य श्री वसंत जी शास्त्री भी अध्ययन अध्यापन में निरत हैं और इंदिरा बेटी जी विद्यापीठ मथुरा वृंदावन जो है वहाँ पर आज भी अध्यापन कराते हैं। इतना ही नहीं, अपने घर पर भी अध्ययन अध्यापन में आप निरत रहते हैं और ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि वल्लभ कुल के बालकों को भी आपने अध्ययन कराया है। पूरे भारतवर्ष में भागवतादि की कथा इनकी होती रही है और वल्लभ संप्रदायानुसार, सुबोधनी के अनुसार इनकी कथा बहुत सुंदर होती है। हमने अनेक कुंभ के मेलों में हमारे वसंत जी शास्त्री की कथा का कार्यक्रम रखा है। सूरत आदि अन्यत्र स्थानों में भी हमारे द्वारा भी उनके कथा का आयोजन हुआ है। आज उनके मुख से संपूर्ण भागवत श्लोकात्मक रूप से मूल पारायण के रूप में जो उनके स्वर में प्रकट हो रहा है, ये बहुत ही आनंद का विषय है। ये सब तो आप जानते ही हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वधाम पधारने का विचार किया तब आपने अपना तेज जो है वो श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट कराया है। इसलिए ये कहा गया है कि तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे है। भगवान श्री कृष्ण की, श्री हरि की यह प्रत्यक्ष वांगमयी मूर्ति है और उसके लिए ये कहा गया है कि सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। श्रीमद् भागवत रूपी जो भगवान की वांगमयी मूर्ति है उसके सेवन से, श्रवण से, पाठ से, दर्शन से वो हमारे समस्त पापों को दूर कर देती है। भागवत के महात्म्य में भी ये और भी कहा है कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। तो इस प्रकार से 18,000 श्लोकात्मक और 12 स्कंधात्मक परीक्षित और शुक के संवाद के रूप में यह श्रीमद् भागवत है और इसका श्रवण अवश्य करना चाहिए। ये कहा है, यहाँ तक कहा गया है कि जिनके कर्ण में यावत् कर्णगता नास्ति शुकशास्त्र कथा क्षणम तावत् संसार चक्रेस्मिन् भ्रमते ज्ञान तप्पुमान। जब तक हमारे कर्णों में शुकशास्त्र की कथा का प्रवेश नहीं हुआ है तब तक जीव जो है वो संसार में भ्रमण करता रहता है। इसलिए श्लोकार्धम श्लोकपादम व नित्यम भागवतोद्भवम पठस्वस्व मुखेनैव यदीच्छसि परांगतिम, ये सब कहा है। तो ये जो हमारे वसंत जी शास्त्री के द्वारा शुद्ध उच्चार पूर्वक
ये जो प्रयास किया गया है, इससे ये लाभ होगा कि लोगों के घर घर में भागवत जी के श्लोक गूंजेंगे। हम वैष्णव जनों से, हम सुज्ञ जनों से अनुरोध करते हैं कि हमारे शास्त्री जी के द्वारा जो मूल भागवत के श्लोक जो यहाँ पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उसको अपने घर में आप प्राप्त करके नित्य प्रति आप श्रीमद् भागवत का, आप भागवत के श्लोकों का श्रवण करिए और घर में उसके माने उसका वातावरण गूंजता रहे भागवत का। ऐसा आप सुंदर प्रयास कर सकते हैं और उसमें हमारे शास्त्री जी ने बहुत बड़ा यह कार्य किया है। जो कहा है कि भाई श्लोकार्धम श्लोकपादम स्वमुख से पढ़ना चाहिए, तो हमारे सामान्य लोगों को स्वमुख से पढ़ना बहुत कठिन हो जाता है। ऐसे समय हमारे शास्त्री जी के द्वारा उनके मुख से जो सस्वर भागवत का श्रवण आप करेंगे, उस समय यदि आप भागवत की पुस्तक खोलकर बैठेंगे तो कुछ कुछ अपने मुख से भी आप श्लोकों का उच्चारण कर सकेंगे। और इस तरह से हमारी ऐसी भावना है कि हमारे वैष्णवों के घरों में निरंतर श्रीमद् भागवत के कथा का श्रवण, क्योंकि भागवत जो मूल श्लोकात्मक कथात्मक ही है। कथा का मतलब ये नहीं कि किसी माने व्यास को बैठाकर अपनी भाषा में, प्राकृत भाषा में ही कथा सुने, उसको ही कथा कह सकते हैं, ऐसा नहीं है। इस रूप में मूल पारायण के रूप में भी वो कथा ही है। भागवत अपने आप में कथात्मक ही है। तो अपने घरों में वैष्णवजन श्रीमद् भागवत के इन स्वरों को, जो उनके मुख से जो सस्वर पाठ हुआ है, उसको अपने घर में चलाएं और अपने घर में भागवत जी, भागवतमय वातावरण बने और हमारे करणों के द्वारा प्रभु हमारे हृदय में पधारें और हमारे सकल पापों का क्षय करके हृदय में भक्ति प्रदान करें और उनके चरणों में रतिमति गति प्रदान करें। एतदर्थ हमारे वसंत जी शास्त्री के द्वारा जो यह प्रयास किया गया है वह बहुत ही स्तुत्य है। हम वैष्णव जनों से अनुरोध करते हैं कि शीघ्रातिशीघ्र आप अपने घर में इसको बसाइए और इसका लाभ प्राप्त करिए। इन्हीं शब्दों के साथ श्री महाप्रभु जी के चरणों में हमारा वक्तव्य समर्पित करके हम विराम लेते हैं।